मूवी में हमें दिखाया जाता है कि साल 2067 में पृथ्वी जलवायु परिवर्तन से तबाह हो चुकी है। सिंथेटिक ऑक्सीजन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया का केवल एक शहर इन भयावह परिवर्तनों के खिलाफ आगे बढ़ पाया है। यह ऑक्सीजन दूषित हो जाती है और धीरे धीरे द सिकनेस के नाम से जानी जाने वाली एक घातक बीमारी का कारण बनती है। एथन वाइट अपनी पत्नी जानते की परवाह करता है, जो बीमारी से पीड़ित है। एक दिन एथन को कॉर्निकोप सीटी और एजीना जैक्सन के सामने बुलाया जाता है, जो बताती है कि बीमारी अंत मानवता को मिटा देगी। कॉर्निकल के एक परीक्षण के दौरान एक प्रोटोटाइप टाइम मशीन जिस पर क्वांटम फिजिक्स साइंटिस्ट रिचर्ड वाइट, एथन के पिता ने 20 साल पहले अपनी मृत्यु से पहले काम किया था। साइंटिस्ट को फ्यूचर में 400 साल के एक रेडियो सिग्नल प्राप्त हुआ, जिसमें विशेष रूप से एथन को भेजने का संदेश था। उनको बीमारी का इलाज खोजने और मानव जाति के विलुप्त होने को रोकने की उम्मीद में एथन को भविष्य में भेजने के लिए कहा जाता है। वह मना कर देता है क्योंकि वह अभी वापस नहीं आ सकता, और जैसा कि वह अपने पिता और उसे और उसकी माँ को छोड़ने के लिए नाराज करता है, लेकिन जानते और एथन के फ्रेंड जूड उसे मना कर लेते हैं। टाइम मशीन में ट्रैवल करने के बाद एथन खुद को एक हरे भरे जंगल में पाता है। बाद में वह एक बंकर जैसी संरचना के डोर को ढूंढता है और वहां एक स्केलेटन देखता है, जो कि एथन का ही था, जिसमें खोपड़ी में एक बुलेट लगी होती है। साथ ही एक परिचित कलाई डिवाइस भी पाता है। ये देखकर वह हैरान हो जाता है। फिर बाद में वह गलती से जहरीले जामुन खा लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। एथन को जूड द्वारा बचाया जाता है, जिसे एथन को बचाने के लिए पास्ट में क्रॉनिकल के माध्यम से भेजा गया था। अपने निष्कर्षों को साझा करने के बाद वे अर्ची के निर्देशों का पालन दूसरे स्थिर कार्यक्रम दरवाजे पर करते हैं, जो क्रॉनिकल लैब की ओर ले जाने के लिए प्रकट होता है। एथन की कलाई का डिवाइस एक डीएनए विश्लेषक के रूप में प्रकट होता है, जिसे विशेष रूप से उसे क्रॉनिकल तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है, जो 4 घंटे में स्वचालित दोबारा चालू करने के लिए खुद को सेट करता है। रिचर्ड वाइट द्वारा छोड़ी गई एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग से दोनों को पता चलता है कि क्रॉनिकल प्रोजेक्ट में मूल रूप से एक वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का पूर्ण सक्रियण शामिल था, जो भविष्य में पृथ्वी के वायुमंडल की सांस लेने की क्षमता एक पता लगाएगा और फिर डेटा को अतीत में वापस भेज देगा। क्रॉनिकल की सक्रियता इसके परमाणु ऊर्जा कोर में खराबी को ट्रिगर करती है, जिससे उल्टी गिनती पूरी होने से पहले एक परमाणु विस्फोट होने की धमकी दी जाती है। यह बिजली की विफलता है जिसे डेटा ने पहले इंगित किया था। एथन और जूड पावर कोर के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जो उनके ग्रह शहर से ऊंचे खंडरों के नीचे स्थित है। जब वह वहां जाते हैं तो उन्हें रास्ते में बहुत सारे स्केलेटन मिलते हैं। साथ में उसे एथन की वाइफ का स्केलेटन भी मिलता है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बीमारी के खिलाफ इलाज कभी नहीं मिला। जब जूड कुछ सुकून देने वाले शब्दों का प्रयास करता है तो एथन ने एक रिकॉर्डिंग से जूड की आवाज़ को पहचान लिया, जो उसने अपने भविष्य के समय मारे जाने से कुछ टाइम पहले अर्ची कंप्यूटर पर पाई थी। एथन को यह बताते हुए कि वह एथन को खुद से बचा रहा है, जूड एथन को बंदूक की नोक पर रख लेता है और उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन एथन किसी तरह जूड को समझा लेता है। 37 मिनट के अतिरिक्त दोनों क्रॉनिकल लैब में लौटते हैं, जहां एथन को एक और निकास मिलता है, जो उसके कंकाल के बगल में प्रवेश मार्ग खोलता है। एथन एक नर्वस बैकग्राउंड का शिकार होता है और जूड से उसे मारने के लिए विनती करता है, जिसे करने से जूड ने इनकार कर दिया। तब जूड ने स्वीकार किया कि भविष्य को कभी भी बदलने की कोई वास्तविक आशा नहीं थी। यह मानने से इनकार करते हुए एथन ने जूड को एक कमरे में बंद कर लिया और रिचर्ड की मृत्यु के दिन से अपने पिता के लोग को वापस खींचता है। एथन देखता है कि उसका मिशन शुरू से ही एक दिखावा था। जैक्सन इरादा अपने मारने के समय में भविष्य
चुने हुए कुछ के साथ नए सिरे से शुरू करने के लिए भागने का था, जबकि रिचर्ड ने इस आशा को बनाए रखा कि वापसी संदेश किसी ने भेजा होगा। यह दर्शाता है कि अभी और मानव जाति के लिए आशा है। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए रिचर्ड ने एथन के डीएनए में टाइम मशीन की कुंजी लगा दी, लेकिन जब रिचर्ड ने सहयोगी ने घोषणा की भविष्य में किसी व्यक्ति को एक तरफा भेजने के लिए मशीन में हेराफेरी की जा सकती है, तो जैक्सन ने रिचर्ड को मार डाला। जूड को यह सुनिश्चित करने के लिए एथन को अभिभावक के रूप में नियुक्त किया गया था कि बिजली की विफलता की मरम्मत और समय पोर्टल को स्थिर करने के लिए एथन को समय पर आगे भेजा जाएगा। एक बार जब एथन 2067 में वापस आया तो जैक्सन ने उसे मार डाला होगा। एथन क्रॉनिकल को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जूड उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। जब एथन ने उसे लड़ने से इनकार कर दिया तो जूड अपराध बोध से ग्रस्त आत्महत्या कर लेता है। इससे पहले कि जैक्सन अपनी योजनाओं को गति दे सके, एथन अतीत में संदेश भेजता है कि साथ ही अर्ची पर रिचर्ड की रिकॉर्डिंग की गई हत्या की एक प्रति सैकड़ों जीवित जंगल के पौधे और जैंते को एक फ्लावर भेजता है। वह क्रॉनिकल को एक नष्ट कर देता है जो समय रेखा को बदल देता है। अतीत में जैक्सन को गिरफ्तार कर लिया जाता जब आर्ची रिकॉर्डिंग को एक समाचार स्टेशन तक पहुंचाता है और पौधों का उपयोग ग्रह को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाता है। भविष्य में एथन की लाश चली गई है और एथन को पता चलता है कि उसका पूर्व में बर्बाद शहर उन्नत और आबादी वाला है। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।